अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप पर और मुझ पे अपना करम फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो का उन्वान है कोरोना वायरस और इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से मुतल्लिक कुछ बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूअर्स, मेरे चैनल रेहान अहमद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। दोस्तों, कोरोना वायरस एक वायरस का ग्रुप है जिसमें कई तरह के वायरस शामिल हैं। अगर इन वायरस को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आपको ताज जैसे स्पाइक्स दिखेंगे, जिसकी वजह से इसका नाम कोरोना, जो कि एक क्राउन की तरह हो, रखा गया है। दोस्तों, कोरोना वायरस को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा हैं। सबसे पहले 1960 में इंसानों में पाया जाने वाला कोरोना वायरस का पता चला था। ज़्यादातर कोरोना वायरस जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो वायरस जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है वो इंसानों में भी मुब्तला हो सकते हैं, इंसानों को बीमार कर सकते हैं और एक नया इंसानी कोरोना वायरस बना सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की बहुत सी इकसाम है, लेकिन इनमें से सबसे नया 2019 का कोरोना वायरस है, जिसका नाम नोवल कोरोना वायरस रखा गया है। नोवल कोरोना वायरस क्या है? दोस्तों, नोवल कोरोना वायरस एक बीटा कोरोना वायरस है, जिसके बारे में सबसे पहले चाइना के शहर वुहान में पता चला। इसको सांस से मुंसलिक बीमारियों के रूप में जाना जाता है। ये वायरस वुहान की एक मीट मार्केट से आया और इसका कसूरवार चमगादड़ यानी बैट को ठहराया जा रहा है। दोस्तों, पहले ये बताया जाता था कि ये वायरस जानवरों और परिंदों से इंसानों में फैल रहा है, लेकिन इस वायरस के मुब्तला लोगों की एकदम से बढ़ती हुई तादाद से पता चला कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुब्तला हो रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन असरात के बारे में जिनसे पता चलता है कि कोई इंसान कोरोना वायरस में मुब्तला है। दोस्तों, कोरोना वायरस में नाक का बहना, नाक से पानी निकलना, खांसी आना और गले में खराश रहना, बुखार होना, बार बार छींक आना, अस्थमा का बिगड़ जाना, थकान होना और नमूनिया भी हो सकता है। इस वायरस की वजह से फेफड़ों में सूजन आ जाती है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जाना जाता है और इससे हिफाजत के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। दोस्तों, ये वायरस कोरोना के मरीज़ के साथ राब्ते की वजह से आता है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। इसके बचाव के लिए मुंह पर मास्क ज़रूरी पहनना चाहिए और हाथों को बाकायदगी से साफ़ करते रहना चाहिए, ऑलमोस्ट हर आधे घंटे के बाद। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कोरोना वायरस की वजह से मर सकते हैं। दोस्तों, ये वायरस बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसके लिए भी ये वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो कि इस वायरस का शिकार हो वो मर जाता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें वायरस का शिकार होने के 15 से 20 दिन के बाद मरीज़ इस वायरस से जान छुड़ा लेता है। क्या इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? दोस्तों, अभी तक कोरोना वायरस के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन या दवाई मौजूद नहीं है जिससे इसका इलाज किया जा सके। साइंटिस्ट कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो इसका इलाज ढूंढ लेंगे और इसका इलाज सबके लिए मैसर होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे रिलेटेड मालूमात को हासिल कर सकें। ओके दोस्तों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।